क्या अमेरिका ने ईरान के साथ जारी संघर्ष में अपने नुकसान की पूरी सच्चाई अब जाकर स्वीकार की है? जिस युद्ध को वॉशिंगटन लगातार नियंत्रण में बता रहा था, अब उसी युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पेंटागन ने पहली बार स्वीकार किया है कि ईरान के जवाबी हमलों में 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। वहीं अमेरिकी सेना में मृतकों की संख्या भी बढ़कर 17 हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये संघर्ष अमेरिका की उम्मीद से ज्यादा भारी पड़ रहा है, और क्या मध्य पूर्व में हालात अब और ज्यादा विस्फोटक होने वाले हैं? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन ने बताया कि 7 जुलाई के बाद हुए ईरानी जवाबी हमलों में 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। उनके मुताबिक इनमें से लगभग 96% सैनिक इलाज के बाद दोबारा ड्यूटी पर लौट चुके हैं, जबकि अधिकांश को हल्की सिर पर चोट लगी है। इतना ही नहीं, ये बयान ऐसे समय में आया है जब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी रक्षा विभाग युद्ध में घायल सैनिकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इस रिपोर्ट के जवाब में पेंटागन ने कहा था कि घायल सैनिकों से जुड़ी विस्तृत जानकारी डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम के माध्यम के जरिए आपको शेयर की जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी सेना में मरने वाले सैनिकों की संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। वहीं हाल ही में 3 और सैनिकों की मौत की पुष्टि भी की गई है। वहीं पेंटागन की माने तो जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों के दौरान 2 सैनिक मारे गए, जिनकी पहचान भी सार्वजनिक कर दी गई है। इसके अलावा उत्तरी इराक में एक अन्य अमेरिकी सैनिक की मौत उस समय हुई जब वो गिराए गए ईरानी हमलावर ड्रोन के बिना फटे विस्फोट को निष्क्रिय करने की कार्रवाई में शामिल था। अब इन सबके बीच अमेरिका ने भी ईरान पर अपने सैन्य हमले जारी रखे। स्थानीय समय के अनुसार सोमवार को अमेरिका ने ईरान पर एक और हवाई हमला किया। यह लगातार 10वां दिन था जब अमेरिकी सेना ने सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पेंटागन के अधिकारी आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से अब तक कुल 427 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। ये आंकड़ा इस संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है और बताता है कि युद्ध केवल रणनीतिक नहीं बल्कि मानवीय स्तर पर भी लगातार बढ़ रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा कि सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, लेकिन मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। हालांकि इस संघर्ष के लगातार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये सैन्य टकराव और ज्यादा गहराएगा, या फिर आने वाले दिनों में कूटनीतिक समाधान की कोई राह